नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब वसंत भाग 2 में से कक्षा 7वीं पाठ संख्या 10 अपूर्व अनुभव पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 10 अपूर्व अनुभव। शब्द है दिव्या शाखा, तो इसका अर्थ है 2 शाखाएं। तो इसी प्रकार है आरामदेह, आराम देने वाली। आमंत्रित, आमंत्रित कहते हैं बुलाया जाना या न्योता देना। सूना, सूना कहते हैं खाली को या सुनसान को। उत्तेजित, उत्तेजित कहते हैं जोश में आना, तो उत्तेजित हो जाना अर्थात जोश में आना। ठिठियाकर, ठिठियाकर का अर्थ होता है खिलखिलाकर, जैसे कहते हैं ठिठियाकर हंसना, तो खिलखिलाकर हंसना। धकेआना अर्थात धकेल देना या धक्का देना। छप्पर, छप्पर कहते हैं झोंपड़ी के ऊपर की छत को। इसी प्रकार तिपाई, तिपाई कहते हैं 3 पैरों वाली, जैसे तिपाई सीढ़ी होती है वैसे 3 पैरों वाली सीढ़ी कह सकते हो। तरबतर, तरबतर होता है भीगी हुई। धरने में, धरने में अर्थात रखने में। हुर्रे, तो हुर्रे जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द है। जब भी कोई जीत जाता है तो हुर्रे शब्द बोलता है। थामना, थामना कहते हैं पकड़ना। जोखिम, जोखिम कहते हैं खतरे को। झिझकता हुआ अर्थात संकोच करता हुआ। सुमो कुश्ती अर्थात जापानी पहलवानों की कुश्ती, तो जापान में जो पहलवान कुश्ती करते हैं उन्हें सूमो बोला जाता है, सूमो पहलवान। तो सूमो कुश्ती जो वो खेल खेलते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। उत्तर है यास्की चान को पोलियो था, इसीलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। यास्की चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता था। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान को परिश्रम करना पड़ा। तो हमको पता ही है कि जो यास्की चान है उसके शरीर पर पोलियो था, जिसके कारण उसके हाथ पैर दोनों कमज़ोर थे। वो किसी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं कर पाता था, तो वो ना ही पेड़ पर पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाता था। इसीलिए जो तोतो चान है उसने उसे अपने पेड़ पे न्योता दिया और उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए कठिन मेहनत की, जिसके फलस्वरूप वो आखिर में पेड़ पर चढ़ गया था। प्रश्न संख्या 2, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। उत्तर है यास्की चान तथा तोतो चान दोनों के अनंत पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली, परंतु दोनों की सफलता का अनुभव अलग अलग था। यास्की चान का लक्ष्य पेड़ पर चढ़ना था, परंतु तोतो चान का उद्देश्य यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाना था। यास्की चान को खुशी मिली तो तोतो चान को संतुष्टि। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तोतो चान और यास्की चान दोनों मित्र थे, तो तोतो चान ने यास्की चान को अपने पेड़ पे निमंत्रित किया था, परंतु यास्की चान को पोलियो होने के कारण वो पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। तो इसलिए दोनों का अपना अपना जो अनुभव था वो अलग अलग था। तो जो यास्की चान था उसका जो लक्ष्य था वो था पेड़ पर चढ़ना, लेकिन तोतो चान का जो लक्ष्य था वो तो यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाना था। तो इसलिए वो पेड़ पर यास्की चान को चढ़ाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। मेहनत करने के फलस्वरूप जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो यास्की चान को तो खुशी हुई पेड़ पर चढ़ने के बाद, लेकिन जो तोतो चान थी उसे संतोष हुआ, संतुष्टि हुई कि आखिर उसने अपने दोस्त को अपने पेड़ पर निमंत्रित कर ही दिया था, आमंत्रित कर ही लिया था और उसको चढ़ाने में मदद भी करती थी और कठिन परिश्रम के बाद दोनों को सफलता मिली थी। प्रश्न संख्या 3, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यास्की चान को और तोतो चान पर पड़ रहा था। वह दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे।
और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर है, जब यास्की चान और तोतो चान एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ की दिव्य शाखा तक पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। उन्हें काफ़ी पसीना आ रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यास्की चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब एक बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। ये मौसम का बदलता रूप था। हम जानते ही हैं कि जब तोतो चान ने यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने का यत्न किया तो उसने एक तिपाही सीढ़ी, 3 पैरों वाली सीढ़ी लाई और उसके ऊपर जो यास्की चान था उसको बड़ी मेहनत से चढ़ा दिया था। और जब वो सीढ़ी से दिव्य शाखा की ओर बढ़ रहा था तो तब एक बादल का टुकड़ा उनके ऊपर छाया करके जाता था। तो पाठ में बताया भी गया है कि ये जो मौसम है गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म मौसम है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हुई हैं। तो उसी कारण से हमें पता चलता है कि गर्मी का मौसम होने के कारण जो सूरज है आसमान में बहुत ही गर्म है, जिसके कारण धूप में वो और तरबतर हो गए, पसीना अर्थात उनको बहुत पसीना आ चुका है। तो पसीना आने के बावजूद वो अपने प्रयास, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात वो अपना जो लक्ष्य है यास्की चान को पेड़ पे चढ़ाने का, तोतो चान सफलतापूर्वक कर रही है। और जब सूरज की गर्मी पड़ रही है जिसके कारण उनको पसीना आया है, इसके साथ ही एक बादल का बड़ा सा टुकड़ा उन पर छाया भी कर देता है। तो ये मौसम के बदलना बता रहे हैं कि कब बादल आता है। तो ये शाम का समय हो रहा है अब दोपहर से, तो वो मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में वो कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर है, यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यास्की चान के लिए स्वयं अपने बल पर पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था और तोतो चान इस तरह झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तो जो तोतो चान थी उसने यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, न्योता दिया था आने का, परंतु उसने यास्की चान के भी माता पिता से ये बात छुपाई थी और अपने माता पिता से भी ये बात छुपाई थी। तो उसने झूठ बोला कि वो उससे मिलने जा रही है, तो वो झूठ बोलकर यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर रही थी, अर्थात चढ़ाने के लिए बुलाकर लाई थी। तो ये झूठ उसने यास्की चान के लिए बोला था, लेकिन वो और यास्की चान को जब चढ़ाया तो उसने बहुत सारी मेहनत की, उसको सीढ़ी खींच कर लाई, फिर 3 पैरों वाली सीढ़ी लाई, उसको बड़े मेहनत करके उसको ऊपर चढ़ाया। क्योंकि जो यास्की चान था तोतो चान से वैसे तो 1 साल बड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर पोलियो होने की वजह से वो उससे काफ़ी बड़ा लगता था। तो छोटी उम्र में भी उसने बहुत ही मेहनत करके अपने दोस्त को उसके ऊपर चढ़ाया था। तो इतनी मेहनत वो हर बार नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए जो लेखिका है उसने ये बात कही है कि यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि जो यास्की चान था उसके शरीर पर पोलियो की वजह से वो इतना कमज़ोर हो चुका था उसका शरीर कि वो स्वयं किसी के सहारे के बिना पहली सीढ़ी के पहले कदम पर भी नहीं पहुंच सकता था। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो यास्की चान है तो उसमें इतना बल नहीं है कि वो अपने आप चढ़ जाए, और तोतो चान हर बार झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती है। तो ये इसके लिए पहला भी मौका था और आखिरी मौका भी था। तो प्रश्न संख्या 5, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यास्की चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर
कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? तो उत्तर है, हमें ऐसे कार्य के लिए परिश्रम तथा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को खुशी मिले, किसी का अच्छा हो, हमें किसी ज़रूरतमंद के काम आना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात सही है कि हमें जो भी कार्य करना है तो वह बुद्धि के पूर्ण प्रयोग से करेंगे और जो ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले, किसी न किसी को वो अच्छा लगता हो। तो और जो भी ज़रूरतमंद होते हैं तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, उनके हमें काम आना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे क्यों थी? उत्तर है, तोतो चान अपनी माँ के इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी, तो कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसी डर के कारण झूठ बोलते समय तोतो चान की नज़रें नीचे थी। तो हमने पाठ में पढ़ा कि जब तोतो चान अपनी माँ से बात करती है तो उसके आँखें अपने पैरों, जो शूज़ हैं उसके बूट हैं, ठीक है, जूते हैं, उसके इस तस्मों पर ही गड़ी हुई थी, अर्थात वो नीचे नज़रें कर कर ही अपनी माँ से बात कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि वो तोतो चान झूठ बोल रही थी कि वो यास्की चान के घर में उससे मिलने जा रही है, जबकि वो यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रही थी। तो इसी के कारण वो झूठ बोलती थी, कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, इसी कारण वो अपनी माँ के डर से नीचे देख रही थी, उससे झूठ बोलते समय अपने पैरों की तरफ ही देख रही थी। प्रश्न संख्या 7, यास्की चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो उत्तर है, कई जगहों पर अपंगों के चढ़ने उतरने के लिए लिफ्ट और तकनीकी सीढ़ियों की सुविधा है, जैसे मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल में अपंगों को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो हम जानते ही हैं कि काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अपंगों को, अपाहिजों को आने जाने में, चढ़ने उतरने में सहायता करने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे लिफ्ट। तो अस्पतालों में या ऊंची बिल्डिंगों में या शॉपिंग मॉल में जहाँ भी हम देखेंगे लिफ्ट का प्रयोग होता है, तो वो इन्हीं के लिए होता है, जो भी अपंग होते हैं या बीमार होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए ये लिफ्ट का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त तो सीढ़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, अर्थात बिजली पे चलने वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं, अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं, उस पर वो भी इन्हीं की सुविधा के लिए होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में देखेंगे हम, या कॉलेजों में, या किसी भी सरकारी दफ्तरों में, या रेलवे स्टेशनों पर, तो एक तो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, लेकिन एक ढलान सी बनी होती है। उस ढलान का मतलब होता है कि जो भी व्हील चेयर पे आते हैं तो उस जगह से व्हील चेयर को ले जाना और लेकर आना आसान होता है, तो इसलिए वो इन्हीं अपंगों या अपाहिज लोगों के लिए ही बनी होती हैं। तो ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 8, दिव्या शाखा शब्द दिव्य और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। दिव्य शाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ एक साथ निकलती हैं। दिव्य की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं, जैसे हिंदी 8, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8। उत्तर है, दिव्य शाखा, द्वि और शाखा दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ द्वि का अर्थ दो से है तथा शाखा का अर्थ डाली से है। त्रिकोण शब्द भी त्रि और कोण दो शब्दों के योग से बना है। जिसमें 3 कोण हों उसे त्रिकोण कहा जाता है। इसी प्रकार सप्तऋषि, सप्तऋषि होता है 7 ऋषि। नवग्रह, नवग्रह का अर्थ आता है 9 ग्रह। दशानन अर्थात 10 आनन।
पंचामृत अर्थात 5 अमृत। तो ऐसे ही संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिनका हिंदी में अनुवाद किया गया है और योग से बने हुए हैं। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि, 9 ग्रह अर्थात 9 ग्रह नक्षत्र कह सकते हैं। तो दशानन अर्थात 10 आनन, 10 मुख होता है। रावण को बोला जाता है दशानन अर्थात 10 आनन। पंचामृत अर्थात 5 अमृत मिलकर पंचामृत बनते हैं। तो इसी प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9, पाठ में ठठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकेआने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठठियाना और धकेआना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन सकता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रत्यय कहते हैं पिछेतर को, उपसर्ग कहते हैं अगेतर को। तो यहाँ आना प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पिछेतर। तो आना शब्द से बनने वाले जो प्रत्यय शब्द हैं वो बताने हैं हमने। तो पीछे लगेगा, पिछेतर होता है प्रत्यय। तो घराना, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना, तो ये वाले प्रत्यय शब्द से मिलकर बने हुए हैं। प्रत्यय शब्द है आना। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।